हेलो बच्चों, मैं प्रकाश कुमार आप सबका मास एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स के जीनियस श्रीनिवासम रामानुजन की थ्योरम्स। रामानुजन इंडिया के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन माने जाते हैं। उन्होंने 3000 से भी ज़्यादा थ्योरम्स दी हैं। उनकी कुछ थ्योरम्स आज हम करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा ये आज का लेक्चर। और आपसे पूछूंगा कि इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। आपको जो आंसर लगेगा जनरली वो होएगा ही नहीं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। तो आपके सामने श्रीनिवासम रामानुजन की एक थ्योरम लिखी हुई है। इसमें पूछा जाता है कि अगर आप सभी नेचुरल नंबर की संख्याओं को प्लस करोगे, ऐड करोगे, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा। नेचुरल नंबर वो होता है जो कि आपके 1 से शुरू होकर के इंफिनिटी तक चलते हैं। ठीक है जी, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐसे करते करते आप इंफिनिटी तक चलोगे। इंफिनिटी आपकी अनंत संख्या होती है जो काउंटेबल नहीं होती। इन सबको अगर आप प्लस करते हो तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, ट्राई करके देखिए और हम इस थ्योरम को सॉल्व करते हैं। तो मैं मान लेता हूं आपके पास ये जो पूरी की पूरी टर्म है, हमने इसका आंसर फाइंड आउट करना है। अगर आप पूरे नेचुरल नंबर को सपोज करो, इसको हम एस मान लेते हैं। एस कोई भी सिंबल, जैसे आप 10th क्लास में पढ़ते हो या फिर 8th क्लास में पढ़ते हो, किसी भी वैल्यू को आप लेट करके एक्स मान लेते हो, वैसे हमने इसको एस मान लिया। तो इधर हम दो इक्वेशन लेट करते हैं जी। लेट ए इज इक्वल टू 1 प्लस का 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ऐसे करके कहानी चलती रहेगी। अगर इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपके पास वही जनरली जीरो ही आएगा। यहां से अगर आप a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉमन ले लो, इस इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले लो, तो यहां पर बचेगा 1, वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1, ऐसे करके ये चलता रहेगा। कहां तक? अनंत तक। a इज इक्वल टू 1 माइनस, अगर आप ध्यान से देखोगे ये इक्वेशन आपके पास यही बन रही है a। अब ये a इधर आकर के पॉजिटिव हो जाएगा, 1 एज इट इज रहा, a इधर आकर के पॉजिटिव हो गया। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो 2a इज इक्वल टू 1, तो यहां से a की वैल्यू क्या मिली आपको? 1/2। ठीक है जी, आपने पहले इक्वेशन जो आपके पास नेचुरल नंबर का सम था उसको निकालने के लिए आपने एक इक्वेशन को लेट करा जिसकी a की वैल्यू आ रही है 1/2। अब b की वैल्यू को लेट करो। लेट b इज इक्वल टू पॉजिटिव 1 माइनस 2 पॉजिटिव 3 माइनस 4 पॉजिटिव 5 माइनस 6। नेचुरल नंबर ही लेने इसमें, बट आपको ऑल्टरनेटिवली साइन चेंज करते रहने। ठीक है, अब आपने करना क्या है, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, आपने फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब कि अप्लाई a माइनस बी, या फिर आप कह सकते हो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन। तो बस माइनस कर दो, a की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू आपके पास ये चल रही थी 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ऐसे करके चल रही थी। और उसमें से आपने माइनस करना है b को, माइनस b की इक्वेशन क्या दे रखी है आपको? 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6, ऐसे करके ये चल रही है। अब आपने क्या करना है, यहां पे इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन क्या बनी? 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ऐसे करते करते अनंत तक चलेगा। माइनस, अब इस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करोगे जैसे ही आप, तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव 1 था नेगेटिव 1 हो जाएगा, माइनस का 2 था पॉजिटिव 2 हो जाएगा, ये नेगेटिव 3 हो जाएगा, ये पॉजिटिव 4 नेगेटिव 5, ऐसे करके ये कहानी चलती रहेगी। अब इन वैल्यूज को आपने कंपेयर करना है उसके प्लेस वैल्यू के साथ। जैसे यहाँ पर ये 1 है, इस 1 को इस 1 के साथ कंपेयर करो, इस 2 को इस 1 के साथ कंपेयर करो,
इस 3 को इस 1 के साथ कंपेयर करो एंड इस 4 को इस 1 के साथ कंपेयर करो। आप इन वैल्यूज को आपस में कंपेयर करोगे तो जाकर के आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए करते हैं। इन वैल्यूज को कंपेयर करो, नहीं तो इनको सही तरीके से लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हम इसको प्रॉपर्ली वे में लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। ए वाली टर्म्स को क्या थी वो 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। उसके बाद साइन चेंज करने के बाद की वैल्यूज को आप यहां पे लिख लो। अब इन दोनों को आपस में माइनस करना है आपने। 1 में से 1 गया 0 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, 3 में से 2 गए तो 3 में से 1 गया माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6, ऐसे करके कहानी चलती रहेगी, ठीक है। और इसके सामने क्या था, ये आप जनरली किसको सॉल्व कर रहे हो, a माइनस बी को, तो इसके सामने क्या होगा इज इक्वल टू a माइनस बी। अगर आप देखोगे ध्यान से, ये आपके पास b की इक्वेशन बन रही है, b इज इक्वल टू a माइनस बी, तो ये b उधर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 2b। अब यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दो, जो आपने a की वैल्यू यहाँ पे निकाली थी इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो इधर आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 2b, तो b की वैल्यू इधर क्या आ जाएगी 1/4। ये b की वैल्यू आ गई और यहाँ से a की वैल्यू आ गई। अभी हमने इसका सम फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। इक्वेशन क्या होगी आपकी, b माइनस एस, मतलब कि जो आपकी b की वैल्यू है, जो आपकी ये आ रही है, इस वजह से आपने s वाली टर्म को माइनस करना है, फिर आपके पास सम ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा। कैसे, देखो b की वैल्यू क्या थी आपके पास 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6, ऐसे करते करते थी। और s की वैल्यू क्या थी, s की वैल्यू थी माइनस, ब्रैकेट में ये माइनस आपका ये वाला है, और आपके पास s की वैल्यू एज नेचुरल नंबर है। अब इस ब्रैकेट को खोल दो आप। जैसे अब इस ब्रैकेट को खोलोगे अंदर के सबके साइज चेंज हो जाएंगे, तो आपके पास टर्म क्या बनेगी, पहले आप बी वाली टर्म लिख लो, और अब एस वाली टर्म लिख लो। ये आपकी बी वाली टर्म है और ये आपकी एस वाली टर्म है। अब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, -4, ये भी आपके 0 हो गया, और ये आपके पास -8, और ये हो जाएगा आपके पास 0 -12, ऐसे करके कहानी चलेगी। मतलब एक टर्म आपकी 4 की मल्टीपल में आएगी और एक टर्म आपकी 0 बनती जाएगी। तो यहाँ से आप 0 0 वाली टर्म को कैंसिल कर दो, इक्वेशन क्या बची -4 -8 -12 -16, ऐसे आपकी टर्म चलती रहेगी। यहाँ से -4 कॉमन आ जाएगा, जैसे हम -4 को कॉमन लोगे ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे करके कहानी चलती रहेगी। और इसके सामने क्या चल रहा था आपके, इस इक्वेशन के सामने चल रहा था b माइनस एस, इसके सामने भी b माइनस एस, इसके सामने भी b माइनस एस, और इसके सामने भी चलेगा b माइनस एस। अब आ जाएगा b माइनस एस इज इक्वल टू -4। ये पूरी की पूरी टर्म आपकी क्या बन गई s। देखोगे नेचुरल नंबर बन रहे हैं, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब b की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली थी 1/4, यहाँ पे पुट कर दो। अब b की वैल्यू पुट करी आपने, यहाँ पे आ जाएगा 1/4 माइनस एस इज इक्वल टू -4s। बस अब इसको सॉल्व करना है, s की वैल्यू उधर जा करके पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास
1/4 इज इक्वल टू -3s। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या निकली, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो s की वैल्यू आ जाएगी -1/12। तो मतलब कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर आपके पास कितना आ जाएगा, -1/12। देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है या फिर सुनने में अजीब लगता है कि अगर आप किसी भी नेचुरल नंबर की संख्याओं को प्लस करोगे अनंत तक तो आपके पास आंसर नेगेटिव आ रहा है, और वो भी एक रैशनल नंबर की फॉर्म में आ रहा है। रैशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो प्रूफ आपके सामने, जो रामानुजन ने थ्योरी को साबित करा था कि अगर आप नेचुरल नंबर की संख्याओं को प्लस करते हो तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव रैशनल नंबर आती है। अगर नंबर्स को प्लस करते हो तो -1/12 आ रहा है। ठीक है, तो आपकी ये थी रामानुजन की थ्योरम, जो कि काफी ज्यादा चर्चा में रहती है कि अगर आप नेचुरल नंबर की संख्याओं को प्लस करते हो अनंत तक, इंफिनिटी तक, तो आपके पास आंसर क्या आता है, -1/12। दोबारा बता देता हूं आपने इसमें करा क्या है। आपको ये इक्वेशन दे रखी थी कि आपने सभी नेचुरल नंबर की वैल्यूज को प्लस करना है। आपने लेट करा a और b। a वैल्यू आपकी ऑल्टरनेटिव थी, साइन चेंज हो रहे थे, +-1 का था, +1 -1 +1 -1। इसमें आपने क्या करा, पहले वाले टर्म को छोड़ के पिछले वाले टर्म में से माइनस कॉमन ले लिया। अगर इस वाले टर्म में से माइनस कॉमन लोगे तो अंदर के सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास +1 -1 +1 -1, सबके साइन चेंज हो गए। और आपके पास ये टर्म कौन सी बन गई, वही बनेगी जो ऊपर हमने लेट करी थी, a बन गया। तो a की जो शुरुआत हो रही थी वो +1 से हो रही थी, यहाँ पर आपके पास ये a बन गया। अब ये a उधर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा तो 2a आ जाएगा, और 1 ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा a की वैल्यू 1/2। ये होगी a की वैल्यू। फिर हम निकालेंगे b की वैल्यू। b की वैल्यू को हमने लेट करा 1 -2 +3 -4 -5। ऑल्टरनेटिवली आपने नेचुरल नंबर लिए बट ऑल्टरनेटिवली उनके साइन चेंज करे। अब आपने क्या करना है, a माइनस बी की कंडीशन अप्लाई करनी है। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये थी और सेकंड इक्वेशन b आपके पास ये लिखी हुई, यहाँ पर माइनस का निशान है और b आपके पास अंदर है ब्रैकेट में। जैसे इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आपके पास a थी और ये आपके पास b इक्वेशन है जिसके सारे साइन चेंज हो चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आपने बस प्लेस वैल्यू को माइनस करना है, इसको माइनस करना है, फिर इसको माइनस करना है, फिर इसको माइनस करना है। अगर ऐसे में कंफ्यूजन होती है तो इसको ऊपर नीचे रख लो। ये लिखा आपकी a इक्वेशन और इसके नीचे लिख दी b इक्वेशन, साइन चेंज करने की बात की। फिर a माइनस बी की कंडीशन अप्लाई करी, दोनों को माइनस करें। यहाँ पर 0 था तो 0 की वैल्यू नहीं, इसको हटा दिया, 0 आ गया। इसको सॉल्व करा, 1 आया, -2 +3 -4 +5, ऐसे 6 7 8 ऐसे ऑल्टरनेटिवली चलेंगे आपके नेचुरल नंबर जिसका साइन चेंज होते रहेगी। और ये आपके पास कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, बी टर्म बन जाएगी आपके पास। बी टर्म बन गई और यहाँ पर क्या चल रहा है, a माइनस बी। स्टार्टिंग से ही यही चल रहा था, इसके सामने भी a माइनस बी था। फिर ये b इधर आकर के पॉजिटिव हो जाएगा, ये 2b बन जाएगा। और यहाँ पर a की वैल्यू को पुट करनी है, जो a की वैल्यू थी यहाँ पर आपने पुट करी 1/2 और उसको सोल्व करा तो आपके पास आया 1/4। ठीक है, ये आपकी b की वैल्यू आ गई और यहाँ पर आपकी a की वैल्यू आ गई थी। a की वैल्यू आपने यूज कर ली, अब b की वैल्यू को हम आगे जाके यूज करेंगे। अब आपने अप्लाई करना है कंडीशन b माइनस एस। एस आपके पास ये टर्म थी सम ऑफ नेचुरल नंबर और b आपने लेट करा था। इन दोनों को माइनस करोगे, ऊपर ब्लू कलर में b टर्म लिखी है और नीचे s टर्म लिखी है रेड कलर में। तो इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने से पहले इसके साइन चेंज कर लो। माइनस को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब इनको बस प्लस माइनस करना है तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। देखोगे कि यहाँ पर आपका 4 के मल्टीपल चले गए, जो दूसरी टर्म्स हैं वो 0 हो जाएंगी और 4 के मल्टीपल ही बचेंगे, जैसे -4 -8 -12 -16 -20, सिर्फ 4 के मल्टीपल ही बचेंगे। ये 4 के मल्टीपल की इक्वेशन बची। अब यहाँ से -4 को कॉमन लोगे, इस इक्वेशन में से अगर -4 को कॉमन लोगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर ही बच जाएंगे। और नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, आपके पास s, हमने जो लेट करा था s आपने मान लिया, ये वाला s। अब ये s इधर आकर के साइन चेंज करेगा तो पॉजिटिव होएगा, तो यहाँ पर आपके पास -3s आ जाएगा। और यहाँ पर b की वैल्यू जो आपने ऊपर निकाल लिया उसको पुट कर दो,
बी की वैल्यू जैसे आप पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा -1/12। ये था रामानुजन की थ्योरम, जो उस समय में 20th सेंचुरी के आसपास काफी ज्यादा न्यूज में रहती थी कि आखिरकार क्यों ये ऐसा हो रहा है कि नेचुरल नंबर को जब आप प्लस करते हो तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है, वो भी रैशनल में, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आपकी ये थ्योरम थी। आज के कुछ मैथमेटिशियन ये मानते हैं ये थ्योरम गलत है। अब सोचोगे एक तो इतनी लंबी थ्योरम करा दी, अब कह रहे हो गलत है। देखिए, आजकल के कुछ मैथमेटिशियन इस थ्योरम को अलग तरीके से देखते हैं, वो भी इसको सॉल्व करते हैं, बट उनका आंसर -1/12 नहीं आता। उनका आंसर कुछ और आता है, बट वो भी नेगेटिव और फ्रैक्शन में होता है। आपको ये थ्योरम पता लगी? एक बार खुद ट्राई करके देखो। और मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं, जो कि आजकल के साइंटिस्ट या फिर आजकल के मैथमेटिशियन उस थ्योरम को ट्रू मानते हैं और रामानुजन की थ्योरम को एक बेसिक सोर्स मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ये थ्योरम किसी ने सॉल्व नहीं करी थी, बट रामानुजन ने कर दी थी। ठीक है, तो हम चलिए करते हैं अब दूसरे मैथमेटिशियन इसी सम ऑफ नेचुरल नंबर को किस एंगल से देखते हैं, हम वो करते हैं। जो आजकल के मैथमेटिशियन है वो रामानुजन की थ्योरम को बेसिक सोर्स मानते हैं, बट प्रॉपरली उसको करेक्ट नहीं मानते। क्यों? उसके पीछे का रीजन देखते हैं। तो रामानुजन ने बताया कि अगर सभी सम को, नेचुरल नंबर के सम को प्लस करते हो तो आपके पास -1/12 आता है, और इन्होंने इसका प्रमाण भी दे दिया था। बट आजकल के साइंटिस्ट अपना अलग लॉजिक लगा करके इस सम ऑफ नेचुरल नंबर की वैल्यूज को निकालते हैं, और उनका आंसर ये नहीं आता, बट इसी की तरह को सिमिलर आंसर आता है। वो क्या होता है देखते हैं। तो पहले आपने करना वही है, इस पूरी इक्वेशन को s लेट कर लो। s लेट करने के बाद आपने s इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 आपके पास नेचुरल नंबर की पूरी वैल्यू है, बट आपने पहली वैल्यू को छोड़ करके जो बाकी वैल्यू है ना जी, उसकी तरफ ध्यान देना है। तो आप इसमें लिखोगे s इज इक्वल टू 1 +, ठीक है, अब आप 3 के पेयर लेकर के चलो। पहले आप ये 3 का पेयर ले लो, 2 + 3 + 4, फिर अगले 3 का पेयर ले लो, 5 + 6 + 7, फिर अगले नंबर का 3 का पेयर ले लो, 8 + 9 + 10, फिर अगले नंबर का पेयर 11 + 12 + 13, फिर अगले 3 नंबर का पेयर 14 + 15 + 16, फिर अगले नंबर का पेयर लेकर के ऐसे करते रहो। अब यहां पर आप नोटिस करोगे कि इन वैल्यूज को 1 प्लस, पहले पेयर को प्लस करो, 2 + 3 + 4 आएगा 9, प्लस 5 + 6 + 7 आपके पास आएगा 18, 8 + 9 + 10 आएगा 27, 11 + 12 + 13 आएगा 36, उसके बाद आ जाएगा आपके पास 45, फिर आ जाएगा 54, ऐसे करके कहानी चलती रही। अब ध्यान से देखोगे तो आपके पास जो प्लस करने के बाद वैल्यूज आ रही हैं, ये आपके पास मल्टीपल ऑफ 9 आ रही है। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास s इज इक्वल टू 1 + 9 को कॉमन ले लो, जो आपने अंडरलाइन करा हुआ है, 9 को कॉमन लोगे तो 9 1 दा 9, 9 2 दा 18, 9 3 दा 27, 9 4 दा 36, 9 5 दा 45, 9 6 दा 54, ऐसे करके कहानी चलती रहेगी। देखोगे तो नेचुरल नंबर ही बन गए। ये नेचुरल नंबर बन गए, मतलब कि यहां पर आप s लिख सकते हो। तो यहां पर आ जाएगा s 9 + 1 इज इक्वल टू s। 9s इधर आ करके माइनस हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा s - 9s इज इक्वल टू 1, तो -8s इज इक्वल टू 1, और s इज इक्वल टू -1/8। तो रामानुजन ने बोला कि अगर नेचुरल नंबर को प्लस करते हो तो आपके पास -1/12 आता है, बट
आजकल के मैथमेटिशियन कहते हैं अगर आप उसी क्वेश्चन को इसी मेथड से करते हो तो आपके पास आंसर आता है -1/8। तो आजकल के साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, -1/8। रामानुजन ने बस एक थ्योरम दी है नेचुरल नंबर को लेकर के, उसमें उन्होंने एक ही मेथड दिया है, बट मैथमेटिशियन इसी नेचुरल नंबर को लेकर के 3 से 4 मेथड दे चुके हैं और सब में आंसर -1/8 आता है। अब सही कौन सा है, दोनों ही सही है अपनी राय में देखा जाए तो। ठीक है, अब देखो प्रॉपर हमें आंसर पता नहीं, बट नेचुरल नंबर को प्लस करके कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। 1 + 2 करोगे, 3 प्लस करोगे, 4 प्लस करोगे, 5 प्लस करोगे, जब सभी वैल्यू आप पॉजिटिव ले रहे हो तो आंसर आपका नेगेटिव क्यों आ रहा है? मतलब इधर ये है कि आपको इस मेथड से करते हो तो आपके पास आंसर नेगेटिव आ रहा है और वो भी रैशनल नंबर में आ रहा है। चलिए, अब ये तो था आपका एक मेथड। अब आजकल के मैथमेटिशियन ने एक और मेथड दे रखा है, वो देखते हैं। तो आजकल के मैथमेटिशियन ने क्या बोला हुआ है जी, वही पहले नेचुरल नंबर का सम लिख लो। उसके बाद यहां पर आपने क्या करा था, एक नंबर को छोड़ करके 3 नंबर के पेयर लिए थे। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में फर्स्ट 2 डिजिट को छोड़ करके अगले सभी नंबरों के 5 के पेयर लेने हैं। कैसे, देखो s = 1 + 2, इन दोनों को छोड़ दो, प्लस अगले नंबर ले लो 3 + 4 + 5 + 6 + 7, 5 डिजिट हो गए, 5 नंबर हो गए, प्लस तो यहां पर आपने क्या करा, 5 डिजिट के या फिर 5 नंबरों के आपने पेयर्स ले लिए। यहाँ पर आपने 3 नंबर का पेयर लिया था, यहाँ पर भी आंसर आपका -1/8 ही आएगा। यहाँ पर 3 का पेयर लिया तब भी -1/8 आया। ये मेथड बल्कि छोटा है, रामानुजन का मेथड काफी लेंथी है, ठीक है, बट मेथड तो दोनों ही सही है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा s = दोनों को प्लस करोगे 3, और इस वैल्यू को अगर आप प्लस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 25। फिर प्लस इस वैल्यू को प्लस करोगे तो 50, और फिर इस वैल्यू को प्लस करोगे तो आएगा 75, इस वैल्यू को प्लस करोगे तो आएगा 100, फिर अगला 125, फिर 150, ऐसे करके वैल्यू आपकी चलती रहेंगी। तो आपके पास s = 3 प्लस यहाँ पे देखो 25 के मल्टीपल आगे, सब में से 25 को कॉमन ले लो, तो फिर वही नेचुरल नंबर बचेंगे जैसे पीछे इक्वेशन में हुआ। अब करना कुछ नहीं है, इस नेचुरल नंबर की जगह पे s लिख दो, और ये s इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो s - 24, s = 3, सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा, सॉरी 25, s = 3, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 24 नेगेटिव = 3, s की वैल्यू आ जाएगी -3/24, काटा पीटी करोगे तो s = -1/8। तो आपके पास चाहे आप 3 नंबर्स को कॉमन 3 नंबर का पेयर लेकर के करो, चाहे आप 5 नंबर का पेयर लेकर के करो, तब भी आपके पास आंसर -1/8 आ रहा है। ठीक है, ये आजकल के मैथमेटिशियन का कहना है, बट कहानी यहां पर भी खत्म नहीं होती कि रामानुजन के अकॉर्डिंग आपको ए और बी की वैल्यू को लेट करना पड़ेगा, बट उन्होंने बिना किसी चीज को लेट कर इस चीज को सॉल्व कर दिया। उन्होंने खाली इसके ऊपर एक मेथड नहीं बल्कि और मेथड भी दिए। पहला मेथड आपका ये हो गया 3 का पेयर, दूसरा हो गया 5 का पेयर, अगला क्या है 7 का पेयर। मतलब कि उन्होंने बोला है आजकल के मैथमेटिशियंस ने कि आप चाहे 3 का पेयर लो, जैसे आप यहाँ पे ले रहे हो 3 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर, 3 का पेयर, चाहे 5 का पेयर लो, जैसे 5 का पेयर, 5 का पेयर, 5 का पेयर, या फिर आप 7 का पेयर लो। 7 का पेयर कैसे, 1 2 3, पहले 3 नंबर शुरुआत के छोड़ दो और अगले 7 डिजिट को लो,
मतलब कि आपने पहले इन 3 डिजिट को छोड़ दो, अगले 7 डिजिट को लेना है, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 डिजिट्स को लो, इनको प्लस करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, यहां पर आपके पास बनेगा 49, 49, अगला बन जाएगा 98, मतलब कि 49 का टेबल शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब है जब आपने 3 का पेयर बनाया तब यहां पे देखोगे 9 का टेबल शुरू हुआ, जब 5 का पेयर बनाया तब आपके पास 25 का टेबल शुरू हुआ, देखो 25 का टेबल शुरू हो गया था। अगर आप 7 का पेयर बनाओगे तो आपके पास 49 का टेबल शुरू होगा, फिर 9 का टेबल बनाओगे तो 81 का पेयर शुरू हो जाएगा, फिर 11 का बनाओगे तो 121 का टेबल शुरू हो जाएगा, और ऐसे ही कहानी चलती रहेगी, मतलब उनके स्क्वायर्स के पेयर बनते रहेंगे। तो आजकल के साइंटिस्ट इस लॉजिक पे कहते हैं कि रामानुजन की थ्योरम बेसिक सोर्स है बट करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर वो इसको कहते हैं, बट पिछले 50-60 सालों से हमेशा रामानुजन की थ्योरम को ही सही माना जाता था, बट आजकल ये थ्योरम फाइंड आउट हो चुकी है, तो हम इसको ट्रू मानते हैं और रामानुजन की थ्योरम को बस बेसिक सोर्स मान करके आगे काम करते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रामानुजन थ्योरम, जो कि सम ऑफ नेचुरल नंबर की बात करती है। उससे पहले आज तक किसी ने भी नेचुरल नंबर के बारे में थ्योरम नहीं दी थी, रामानुजन पहले थे जिन्होंने इस थ्योरम को दिया। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में रामानुजन की थ्योरम की दूसरे पार्ट पे। आप भी ट्राई करके देखो कि सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या आ सकता है, या फिर किसी से पूछो कि अगर आप 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को प्लस करते हो तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी। वो जनरली इसका आंसर तो ही गलत ही मानेंगे, क्योंकि अगर किसी वैल्यू को प्लस करोगे तो आपके पास नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता, बट थ्योरम के अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, तो आप पूछो किसी से। तो मिलते हैं आपसे रामानुजन की एक ऐसी और वीडियो में जहां पर आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि आप गलत कैसे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।